अगर आपको इंस्टेंट वेट लॉस करना है और आपको नहीं पता है कि वो कैसे किया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इंस्टेंट वेट लॉस यानी अगर आपको 7 से 10 दिन में अगर 4 से 5 किलो वज़न कम करना है तो आप कैसे करें। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मुश्तबा हसनैन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाटर कट क्या होता है। मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं वाटर कट कर रहा था, तो उस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई वाटर कट क्या होता है, और कई लोगों ने मुझसे पूछा भाई इंस्टेंट वेट लॉस अगर करना हो तो कैसे किया जाए। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई अभी मेरा 2-3 दिन के अंदर अंदर कंपटीशन है, तो मेरा जो वेट है वो 3 किलो लगभग ज़्यादा है, तो उसको मैं कैसे कम करूँ, और वाटर कट क्या होता है और किसको करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। कई सारे क्वेश्चन है लोगों के, तो आज की इस वीडियो में वो सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि वाटर कट क्या होता है। वाटर कट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपनी बॉडी से वाटर को रिलीज़ करते हैं, चाहे स्वेट के फॉर्म में, चाहे यूरिन के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में अराउंड 70% जो वेट होता है वो वाटर होल्ड करता है। अगर हमारा बॉडी वेट 100 केजी है तो अराउंड 70 केजी जो वेट है वो वाटर होल्ड करता है हमारी बॉडी में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो, किसी भी फॉर्म में। एक क्वेश्चन था उसमें कि वाटर कट किसको करना चाहिए। तो अगर आपको कोई कंपटीशन खेलना है या इंस्टेंट वेट लॉस करना है किसी भी रीज़न से टेम्परेरी तौर पे, तो आप वाटर कट कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 6 से 10 दिन लगेंगे और उसके बाद आपका इंस्टेंट अराउंड 4 से 5 किलो वेट जो है वो कम हो जाएगा। और ये कितने दिन का प्रोसेस है? लगभग 6 से 10 दिन का ये प्रोसेस है, और 6 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका 4 से 5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो वाटर कट में आपको कार्ब्स, अगर आप 500 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो उसको 250 ग्राम कर दिए, यानी कि सीधे हाफ़। अगर आप जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका हाफ़ अमाउंट में आप कार्ब्स कंज्यूम करिए। साथ ही साथ सॉल्ट को अराउंड 2500 मिलीग्राम्स के आसपास कंज्यूम करिए, या उससे कम अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और पोटेशियम का इंटेक बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए। आपको ये बात सुन के थोड़ा अजीब लग रहा हो कि वाटर कट कर रहे हैं तो वाटर क्यों बढ़ा रहे हैं। आपको बताते हैं कि जो 1 ग्राम कार्ब्स होता है वो अराउंड 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है। यानी अगर आपने 500 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम की तो वो आपकी बॉडी के अंदर लगभग 1500 ग्राम जो है वो वाटर होल्ड करेगा। यानी कि 1.5 किलो वज़न जो आपकी बॉडी में होगा वो वाटर का होगा, सिर्फ 500 ग्राम कार्ब्स की वजह से। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आपकी जो डाइट है उसमें कार्ब्स का अमाउंट ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली वो कट करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि पोटेशियम बढ़ा दें या कैफ़ीन इंटेक बढ़ा दें, उससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी में वाटर जो होल्ड हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ होगा। वाटर आपको इंटेक बढ़ाना है, यानी कि आप पहले दिन आप 3 लीटर कम से कम पानी पीजिए, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 लीटर लगभग आप पानी पर डे कंज्यूम करिए, जब तक आपकी ये साइकिल चल रही है। होता ये है कि आपकी बॉडी को आदत पड़ी रहती है वाटर को होल्ड करने की, यानी कि आप कार्ब्स दे रहे हैं अपनी बॉडी को, उसके बाद फिर वाटर दे रहे हैं, तो बॉडी को ये लगता है कि आप इसको होल्ड करने का ऑर्डर दे रहे हैं कि हम इतना पानी दे रहे हैं तुमको और इतना कार्ब्स दे रहे हैं, अब इसमें तुम जितना होल्ड कर सकते हो इसको होल्ड करो। तो 1 ग्राम कार्ब्स आपका 3 ग्राम वाटर होल्ड करेगा। तो जब आप कार्ब्स कट कर देंगे और वाटर इंटेक बढ़ा देंगे तो कार्ब्स के बस की बाहर की बात हो जाएगी, होल्ड ही नहीं कर पाएगी बॉडी। तो वाटर को ये तो बॉडी को ये लगेगा कि ये रिलीज़ करना चाहिए। मेरे पास अगर 2 लीटर की बकेट है, उसमें आपने कहा कि इसमें 4 लीटर जो है वो पानी भरो, तो मैं कहाँ से भर पाऊँगा? मेरे पास तो पहले से ही 2 लीटर भरा हुआ है, उसके बाद 2 लीटर आप एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, यानी इसको 4 लीटर करो। तो मैं जो पहले जो होल्ड किया हुआ था मैंने वाटर, उसको मैं फेंकूँगा पहले, उसके बाद तब जो नया आप पानी दे रहे हैं उसको भरूँगा। तो सेम वही प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के साथ भी। हमारी बॉडी ने जो वाटर होल्ड किया हुआ होता है वो आप जब कार्ब्स कम कर देंगे, वाटर इंटेक बढ़ा देंगे, तो वो बॉडी जो है वो आपकी स्किन में जो वाटर होल्ड रहता है वो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलीज़ करने लगती है। इसको लगभग 4 से 5 दिन लगता है। आपकी बॉडी को जब ये आदत हो जाएगी कम कार्ब्स और ज़्यादा पानी की, तो वो रिलीज़ करती रहेगी रेगुलर। एक टाइम आएगा कि जब आपकी बॉडी से जितना भी एक्सेस वाटर जो आपकी स्किन में होल्ड था वो सभी रिलीज़ हो जाएगा, आपका वेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। फिर आप जब वाटर को कट करेंगे, यानी कि लास्ट के जो 12 से 24 घंटे बचेंगे, उसमें आपको एकदम पानी नहीं पीना है। बॉडी को ये लगेगा कि आप अभी उसको कार्ब्स देंगे, उसको आप वाटर देंगे, तो वो रिलीज़ करती रहेगी। जैसे वो पहले से रिलीज़ कर रही थी वो रिलीज़ करती रहेगी, उसको लगेगा कि अभी पानी आने वाला है तो हम इसको रिलीज़ करें। तो सेम वही चीज़ होगा जब आपकी बॉडी वाटर को रिलीज़ कर देगी, तो आपका इंस्टेंट वेट लॉस लास्ट के जो 24 घंटे हैं उसमें हो जाएगा। अगर आपको वाटर कट करना है तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। बाहर का खाना आप क्यों खाते हैं? क्योंकि वो टेस्टी होता है। टेस्ट कहाँ से आता है? टेस्ट आपको जब भी मिलेगा तो वो या तो शुगर से मिलेगा या तो सॉल्ट से मिलेगा। एक्सेस अमाउंट में शुगर भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ना ही सॉल्ट बेनिफिशियल। तो अगर आपको वाटर कट करना है, सबसे पहले आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप अगर घर में भी खाना बनवा रहे हैं तो आप
जो चम्मच से खाना डालते हैं उसको आप चुटकियों से डालिए, यानी कि कम से कम जो सॉल्ट आप कंज्यूम करें वो, यानी कि कम से कम जितना आप सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हैं उतना कम कंज्यूम करिए। और उसके बाद कार्ब्स को हाफ़ कर दीजिए। अगर आप चावल ज़्यादा खाते हैं, यानी 250 ग्राम अगर आप चावल खाते हैं तो उसको एकदम कम करके अराउंड 100 ग्राम के आसपास आप चावल खाइए, जितना हो सके उतना कम, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स जो है वो 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है, तो जितना कम कार्ब्स उतना कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सीधा सा ये फंडा है। अगर आपको वाटर कट करना है तो आप कार्ब्स को हाफ़ कर दीजिए और सॉल्ट को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। इसके साथ साथ आप प्रोटीन डाइट लेते रहें और लास्ट में जब आप कंपटीशन आए, कंपटीशन के 24 घंटे पहले आप वाटर को एकदम कट कर दीजिए। इससे होगा ये कि बॉडी को ये लगेगा कि अभी और पानी आप दें। लास्ट के जब 24 घंटे बचे आपके कंपटीशन से, या जिस भी दिन आपको इसका रिजल्ट चाहिए उससे 24 घंटे पहले आप वाटर को एकदम कट कर दें, एकदम आपको पानी नहीं पीना है। उससे होगा ये कि बॉडी को लगेगा कि जैसे आप रेगुलर बेसिस पे आप पानी उसको दे रहे थे 5 लीटर 6 लीटर, उसको लगेगा कि और अभी पानी आएगा जैसे रेगुलर आता था, लेकिन अभी आप इसको बंद कर देंगे तो वाटर जो है आपकी बॉडी से धीरे धीरे सारा रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको इंस्टेंट वेट लॉस देखने को मिलेगा लगभग 4 से 5 kgs का विद इन अ वीक। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाटर कट करने पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डाउन होगी, यानी अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी अराउंड 10 से 15 या 20 kg की बेंच आपकी डाउन होनी ही होनी है। अगर आप, यानी कि 100 kg अगर आपकी बेंच है तो वो लगभग 80 kg ही आप लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वाटर कट में सबसे पहले आपकी बेंच डाउन होगी। और तमाम जितनी भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं जो कंपाउंड मूवमेंट होती है जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप वाटर आपकी बॉडी में है नहीं, साथ ही साथ आपने कार्ब्स कट कर दिया है, हाफ़ कर दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। और अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इंस्टेंट, यानी कि 3-4 दिन आपने किया आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप तो मायूस मत होइएगा। मुझे भी ये चीज़ लगी थी, यानी कि मैंने कंपटीशन से 24 घंटे पहले अपना वेट मेजर किया था तो लगभग 2 से 2.5 किलो ही कम हुआ था। तो मैं एकदम सैड हो गया कि यार क्या फ़ायदा इतना एक हफ्ते से मेहनत करने का, जबकि इतना कम ही रिजल्ट देखने को मिला। और उसके बाद फिर जब मेरा कंपटीशन आया तो मैं घर से निकलते टाइम मैंने मेज़र किया तो लगभग 4 से 4.5 किलो मेरा वज़न कम हो गया था। मैं एकदम सरप्राइज़ हो गया था। तो ये सब होता है, इसमें एकदम इंस्टेंट वेट लॉस होता है, यानी जब आप वाटर कट करेंगे 24 घंटे पहले, उसके बाद जब आप कंपटीशन से कुछ घंटे पहले आप वेट मेज़र करेंगे तो आपको अपना वेट एक्चुअल जो विदाउट वाटर का जो वेट आपको मिलेगा वो आपका एक्चुअल वेट रहेगा। जब आपका कंपटीशन आ जाए तो आप कंपटीशन से 24 घंटे पहले आपने वाटर कट कर दिया, जब आपका कंपटीशन आ जाए तो आप वेइंग कराइए, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उस 1 से 1.5 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करिए और कम से कम 3 से 4 लीटर आप वाटर कंज्यूम करिए, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर एकदम नहीं है तो आपको मसल क्रैम्प आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आप इस क्रैम्प से कैसे बचें? इसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, ORS वगैरह आप ले लें, 1 लीटर पानी में उसको मिक्स करें, उसके बाद उसको 2 से 3 बार में, यानी 10-15 मिनट के गैप में उसको ख़त्म कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करें, क्योंकि आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो प्रोटीन इस टाइम कम भी कंज्यूम करें या ना भी कंज्यूम करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपको उस टाइम मेन एनर्जी जो चाहिए होगी वो कार्ब से मिलेगी। और प्रोटीन का काम क्या होता है कि प्रोटीन आपकी जो मसल की रिकवरी के लिए हेल्प करती है। तो अगर आप उस टाइम ना भी चाहें कोई प्रोटीन इंटेक पूरा करना तो आप, कोई मुश्किल नहीं, आप कंपटीशन के बाद या आप जब भी जो भी सेशन करने वाले हैं उसके बाद भी आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है मसल्स को रिकवर करना। तो उस टाइम आपकी मसल फटीग ही नहीं रहेगी, तो उसका काम क्या है? तो आप थोड़ी देर के बाद अगर कंज्यूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मसल्स में क्रैम्प आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आपको ORS या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस वाटर कट का। अगर आपके दिल में अभी भी कोई डाउट है इस प्रोसेस को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।